Welcome friends, welcome again to my YouTube channel Eco Tutorials. Again, I'm sitting in a live session with my students and my today's lecture relate to statistics और ये हमारा चौथा लेक्चर है इस सीरीज में। हमने so far characteristics, importance, definition, limitation of statistics फर्स्ट लेक्चर था statistics का। उसके बाद हमने किया प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। उसके बाद हमने किया सेंसेस एंड सैम्पलिंग मेथड, उनकी टेक्निक्स वगैरह हमने की। देखो, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स जो हैं पढ़ने में थोड़े से प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन वी कांट हेल्प इट कि हमने जहाँ वो कहते हैं मिठाई खानी है तो थोड़ा सा कड़वापन भी हमें झेलना पड़ता है। अगेन द चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, चाहे वो +1 में पढ़ रहे हो, चाहे कहीं हायर क्लास में पढ़ रहे हो, ये चैप्टर्स बार बार आएंगे, तो बेस है, कुछ ऐसा नहीं। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा भी कह देते हैं। अब व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा? फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है कि जब आप डाटा को उनके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हो, ग्रुप करते हो, तो उसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कह देते हैं। कि आप कोशिश करते हो कि आपके पास जो सेट ऑफ नंबर्स हैं उसमें सपोज करो लार्ज सैंपल है, उसमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रुप में, तो आप उसको उनके होमोजीनियस ग्रुप्स बनाओ। कि सपोज कर लो मेरे पास डाटा एज का है, हाइट का है, वेट का है, तो मैं एज वाले अलग निकाल लूँ, हाइट वाले अलग निकाल लूँ, वेट वाले अलग निकाल लूँ। इससे क्या होगा कि जब आप इन डाटा को स्टडी करोगे तो इनका कंपैरिजन इजी हो जाएगा। लेट अस सी, यही कुछ हमने इस चैप्टर में स्टडी किया है। देखो, सबसे पहले कहता है मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। कहता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स। जैसे मैंने अभी कहा कि होमोजीनियस ग्रुप में आप डाटा को अरेंज करते हो अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये नहीं है कि उस एक डाटा किया उसमें एज, हाइट और ये तीसरी चीज़ और कर दी और दूसरे में कुछ और कर दिया। आपने होमोजीनियस ग्रुप्स बनाने हैं, एज वाला अलग, हाइट वाला अलग, वेट वाला अलग। तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इसमें इस चैप्टर में मैंने यही कहना है कि ये क्लासिफिकेशन कैसे की जानी चाहिए, किस तरह, कितनी तरह की क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में लिखा है कि जो रॉ डाटा है उसको एनालाइज करना मुश्किल होता है, इसीलिए हम रॉ डाटा को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में ताकि उनका एनालिसिस सिंपल हो जाए। पढ़ो, देखो, raw data cannot be easily understood and it is not fit for further analysis and interpretation. Arrangement of data helps users in comparison and analysis. ठीक है। अब इसके बाद एक एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू सेक्स, मेल, फीमेल, एज, मैरिटल स्टेटस एटसेट्रा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो पहली बात जो मैंने कही कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का मतलब है कि आप एक होमोजीनियस ग्रुप में डाटा को अरेंज करने वाले हो। अब इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वेरी सिंपल। देखो, कहता है एक्सप्लेन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ डाटा, कि एक ग्रुप में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है। मैंने 3 तरह का डाटा कलेक्ट कर लिया, एज का, हाइट का, वेट का। इसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या हो सकता है। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये हाइट निकला है, एक पर्टिकुलर एज में ये हाइट निकला, वो सिमिलैरिटीज, डिफरेंस क्लियर दिखेगा आपको। सिंप्लीफाई एंड कंडेंसेस डाटा मास। जो बड़ा डाटा है जो कि समझने में मुश्किल है, उसको आप सिंप्लीफाई कर देते हो ताकि वो समझने में आपको आसान लगे। देन फैसिलिटेट कंपैरिजन। नेचुरल है, क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर कर सको। दैट इज पॉसिबल ओनली बाय देन स्टडी द रिलेशनशिप, किन में आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं। प्रिपेयर डाटा फॉर टेबुलर प्रेजेंटेशन, तभी कर पाओगे जब वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ना होकर होमोजीनियस ग्रुप्स हों। ठीक है। देन प्रेजेंट मेंटल पिक्चर ऑफ द, एक पिक्चर बन जाती है आपके दिमाग में, ये एज किया, ये हाइट किया, ये वेट किया। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इस तरह का डाटा कई तरह का हो सकता है। इसके बाद उसने कहा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या होते हैं, कि वो क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। उसमें क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डाटा इज बेनिफिशियल फॉर एन इन्वेस्टिगेटर ओनली व्हेन इट प्रोवाइड्स ए क्लियर एंड सिंपल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। और वो रॉ डाटा कब क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करेगा? जब यू आर डूइंग क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है। देन कॉम्प्रीहेंसिवनेस, देयर शुड बी कॉम्प्रीहेंसिवनेस
in classification of raw data so that each of its item gets a place in some class. इस तरह की डाटा किसी ना किसी ग्रुप में प्लेस होगा तभी। अगर आप फ्री डाटा छोड़ोगे कि जिसको किसी ग्रुप में आप प्लेस नहीं कर रहे तो वो उसका क्लासिफिकेशन में कोई यूज़ नहीं रहेगा। होमोजीनियस आपको बता ही रहा हूँ मैं, स्टेबिलिटी की चेंज नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो दिस वन इज़ वेरी सिंपल, कोई इसमें मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है। अगेन थोड़ा सा बोरिंग होता है लेकिन करना तो है। मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आपको बताया जाए। देखो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन हम 4 तरह की करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, जोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अगर मैं यूं ही लिख दूं ना तब भी तुम्हें समझ आ जाएगा क्या है। जोग्राफिकल अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, या टाइम में। क्वालिटेटिव कोई पर्टिकुलर क्वालिटी के अकॉर्डिंग, और क्वांटिटेटिव क्वांटिटी, ठीक है। इसी चीज़ को हम पूरा स्टडी कर लेंगे, वो आपका चैप्टर बन जाएगा। देखो सिंपल है, कुछ नहीं, एक बार देखने में लगता है कि बहुत पता नहीं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन टॉपिक इज़ रियली सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ये नहीं है। जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या बना? अकॉर्डिंग टू लोकेशन। देखो क्या लिखा, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन और रीजन इज नोन एज जोग्राफिकल और स्पेटियल क्लासिफिकेशन। ये स्पेटियल क्लासिफिकेशन ये बेसिकली जोग्राफी वाले वर्ड यूज करते हैं, तो हम लोग तो सीधा कहेंगे अकॉर्डिंग टू जोग्राफी। हाँ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्री इज डन ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन। अब मैंने ये लिखा 4 स्टेट्स ले लिए, कौन कौन से लिए? गोवा, बिहार, यूपी, हरियाणा। अब ये डाटा ये मत सोचना कि यही पॉपुलेशन है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक टेंटेटिव हाइपोथेटिकल फिगर्स लिए हैं, ठीक है, कि ये गोवा की है, ये बिहार की है, ये यूपी की है, ये हरियाणा, जोग्राफिकल लोकेशन हो गई, और ये इनकी पॉपुलेशन। सिंपल कि दैट इज कॉल्ड जोग्राफिकल लोकेशन। कोई दिक्कत है? नो सर। अब इसमें नेक्स्ट आता है क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। क्या कहता है? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइम पीरियड इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स। देखो क्या लिया, ये मैंने ये 2001 में बच्चे कितने, 2 कितने थे, 3 में कितने हैं, 4 में, ये बच्चों का नंबर लिखा। फिर मैंने एक हाइपोथेटिकल फिगर लिया समझाने के लिए। 2 क्लासिफिकेशन होगी, जोग्राफिकल अकॉर्डिंग टू लोकेशन, क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू टाइम। देन नेक्स्ट देखो क्वांटिटेटिव, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, हाइट, वेट दैट कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटी। ये लोग इनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। कोई मुश्किल है? नो सर। अब देखो ये क्या किया, मैंने वेट ले लिया, एक रेंज बना दी कि 20 से 25 किलो वाले कितने बच्चे? 15। 25 से 30 वाले इतने, और 30 से आगे, 30 से 5 नहीं है, या 30 से 50 कह लो, कुछ कह लो। यूर गेटिंग? सो व्हाट इज दिस? सिंपल 3 हो गए, जोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव। मेरे ख्याल से एक रीडिंग वाला चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वालिटेटिव, सर्टेन क्वालिटी के अकॉर्डिंग। देखो क्या कहता है, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रीजन, कास्ट, सेक्स, जेंडर, एजुकेशन इज नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। 2 तरह की होती है ये, सिंपल, मैनीफोल्ड, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर ट्रेड के अकॉर्डिंग आपकी क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। सिंपल क्लासिफिकेशन एक चीज करेंगे, जैसे ये क्या हुआ, लिटरेट या इलिटरेट। दूसरा हो सकता है सिंपल, मैरिड और अनमैरिड। एक ट्रेड पकड़ लिया, उसको कह देंगे सिंपल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? इसमें ये जरूरी है कि वो 2 ही ऑप्शन होंगे, 2 ही होंगे, सिंपल तभी बना। देखो क्या लगा, देन बेस्ड ऑन ओनली वन एट्रीब्यूट। वन एट्रीब्यूट क्या? लिटरेसी, आइदर यू आर लिटरेट और मैरिड और नॉट मैरिड। एक क्या था, जब एक एट्रीब्यूट पे होगी तो सिंपल, और जब ज्यादा एट्रीब्यूट्स पे क्लासिफिकेशन करेंगे मैनीफोल्ड बन जाएगी। देखो वन एट्रीब्यूट, द गिवन डाटा इज क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस व्हिच इज नोन एज सिंपल क्लासिफिकेशन
फॉर एग्जाम्पल व्हेन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू लिटरेट एंड, देखो बहुत सिंपल था, इसको हमने किया हुआ है, देखो लिटरेट एंड इलिटरेट पॉपुलेशन, एक ट्रेड के अकॉर्डिंग हमने कर दिया, दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन। देन लास्ट इज दिस मैनीफोल्ड, इसमें कई करेक्टरिस्टिक्स को हम करेंगे। व्हेन बेस्ड ऑन मोर देन वन एट्रीब्यूट द गिवन डाटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस, उनको अलग अलग क्लास में डिफाइन कर, अभी एग्जांपल आएगा। एंड देन सब डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस, डिफरेंट ट्रेड, फिर उनको भी आगे। अब देखो इसको, ये हमने लिया, ऑल्दो इट्स अ लिटिल बिट ब्लर्ड, देखो पॉपुलेशन, लिटरेट और इलिटरेट, लिटरेट को आगे दो में कर दिया मेल फीमेल। अगर इतना पार्ट रख लूं मैं तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन बन जाएगी? सिंपल, सिर्फ एक लिटरेट की बात कर रहा हूं, उसको भी आगे क्या, मेल और फीमेल में आगे कर दिया मैरिड अनमैरिड, फीमेल में मैरिड अनमैरिड, ग्रुप्स सब डिवाइडेड इनटू फर्दर ग्रुप्स, ठीक है। अब ये इलिटरेट का ले लिया, यही सेम चीज मैनीफोल्ड। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, फिर पढ़ लें, जोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसके साथ देखो, आपको एक प्रेजेंटेशन मैंने दी थी स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में, आप मेरी वो प्रेजेंटेशन जाके देखो दोबारा से, बहुत इंपॉर्टेंट। उस टाइम भी मैंने कहा था कि ये सीरीज आपके लिए डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, इंडिविजुअल सीरीज। यहाँ पर मैं सिर्फ दो डाटा की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा जब स्पेसिफिक वैल्यू दी होती है, एक्स के साथ एफ दिया होता है, आपको ये पहले भी बताया। द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विच टेक एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे ये दिया फेवरेट कलर्स ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लैक, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए, ठीक है, डिस्क्रीट एक्स और एफ दिया हुआ है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस में रेंज बन जाती है, ठीक है, रेंज बेस्ड। देखो ये क्या, इन कॉन्टिन्यूस सीरीज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ग्रुप्ड इनटू सेवरल क्लासेस, ये रेंज बन जाती है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये 10, 15, 12। तो अगर आपसे डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टिन्यूस डाटा के बारे में पूछे तब भी, ऑल्दो आप लोग +2 में, +1 में फिर वो क्लासिफिकेशन तक रह जाते हो। आई डोंट थिंक दिस वन इज टफ, इज इट? नो सर। तो दिस इज माय लेक्चर ऑन दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। आप ये चारों वीडियोस जो हैं स्टार्ट के डाउनलोड करके देखो। और एक मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मेरी प्रेजेंटेशन है उसको आप डाउनलोड करके एक बार ज़रूर पढ़ो, वो बेसिस है स्टैटिस्टिक्स, उसको आप एक बार फिर से पढ़ो। तो thank you friends once again, and do subscribe my channel. See you again. Thank you.